क्या हो अगर किसी मंदिर की कहानी किसी पूरे शहर की पहचान से जुड़ जाए। आज हम एक ऐसे ही मंदिर की कहानी में उतरेंगे जिसका इतिहास एक शहर के नाम, उसकी आत्मा और उसके हर उतार चढ़ाव का गवाह रहा है। ये है ढाकेश्वरी मंदिर की 900 साल लंबी गाथा। तो चलिए समझते हैं। ढाकेश्वरी इस नाम का मतलब ही है ढाका की देवी, और माना यह जाता है कि इसी देवी के नाम पर ढाका शहर का नाम पड़ा। सोचिए, यह मंदिर कितना अहम है। और यहीं पर यह कहानी एक गहरा सवाल खड़ा करती है। क्या होता है जब एक देवी को ही अपना शहर छोड़ने पर मजबूर होना पड़े? ये सवाल हमें उस संघर्ष की ओर ले जाता है जो इस मंदिर ने और इसके लोगों ने झेला है। इस मंदिर की कहानी की शुरुआत होती है एक पौराणिक सपने से। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, जहां से ये सब शुरू हुआ था। ये बात है कोई 900 साल पुरानी। हम बात कर रहे हैं 12वीं सदी की, मतलब लगभग 1100 सी के आसपास की। उस वक्त बंगाल पर सेन राजवंश का शासन था। उस दौर को समझना जरूरी है। बंगाल पर सेन राजवंश का राज था और राजा बल्लाल सेन ने ही गद्दी पर बैठने के बाद इस मंदिर को बनवाया था। कहा जाता है कि राजा बल्लाल सेन को एक सपना आया। उन्होंने सपने में देवी को जंगल में कहीं ढका हुआ देखा। बस उन्होंने उस जगह पर देवी को प्रकट किया और वहीं एक मंदिर बनवा दिया। इसी सपने ने इस मंदिर को एक रहस्यमयी और दिव्य शुरुआत दी। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि एक दर्दनाक मोड़ आता है। ये कहानी है मंदिर के अपनी असली देवी से बिछड़ने की। देखिए, यहां दो मूर्तियों की कहानी है। एक तरफ है 900 साल पुरानी असली पत्थर की मूर्ति। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ और मंदिरों पर हमले होने लगे तो इसे बचाने के लिए कोलकाता ले जाया गया। और दूसरी तरफ है एक प्रतिकृति, एक पवित्र रेप्लिका, जिसकी आज ढाका के मंदिर में पूजा होती है। ये साल था भारत के विभाजन का, और इस उथल-पुथल में लाखों शरणार्थियों के साथ ढाका की देवी की ये प्राचीन मूर्ति भी अपनी जन्मभूमि छोड़कर कलकत्ता पहुंच गई। लेकिन मंदिर की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। इसके इतिहास का सबसे अंधकारमय अध्याय लिखा गया 1971 में, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान। युद्ध के दौरान मंदिर को भयानक नुकसान पहुंचाया। इसकी आधी से ज्यादा इमारतें पूरी तरह से तबाह कर दी गईं। और इतना ही नहीं, जो मुख्य पूजा घर था उसे पाकिस्तानी सेना ने अपना गोला बारूद रखने का गोदाम बना लिया था। लेकिन हर तबाही के बाद एक नई शुरुआत होती है। चलिए अब देखते हैं कि यह मंदिर राख से उठकर कैसे खड़ा हुआ और एक राष्ट्रीय प्रतीक बन गया। हुआ ये कि 1988 में इस्लाम को बांग्लादेश का राजकीय धर्म घोषित किया गया। इसके बाद हिंदू समूहों ने अपने मुख्य मंदिर को आधिकारिक मान्यता दिलाने के लिए एक अभियान चलाया, और सालों बाद 1996 में ढाकेश्वरी मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर का दर्जा दे दिया गया। और ये बात बहुत ही असाधारण है। बांग्लादेश दुनिया का इकलौता मुस्लिम बहुल देश है जहां एक राष्ट्रीय हिंदू मंदिर है। ये तथ्य अपने आप में इस मंदिर की अहमियत को दिखाता है। तो आज ये मंदिर सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि एक जीती जागती विरासत है, जहां समुदाय की धड़कन सुनाई देती है। आज यहीं पर ढाका का सबसे बड़ा दुर्गा पूजा समारोह होता है। हर साल जन्माष्टमी का जुलूस यहीं से शुरू होता है। ये मंदिर सिर्फ धार्मिक कामों तक सीमित नहीं, बल्कि रक्तदान और बाढ़ राहत जैसे सामाजिक कार्यों का भी एक बड़ा केंद्र है। एक तरह से ये बांग्लादेश में हिंदू संस्कृति का दिल है, जहां हर सुबह सम्मान के साथ बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि इतने विनाश, विभाजन और विस्थापन के बाद भी एक मंदिर का खड़ा रहना हमें एक संस्कृति की सहनशीलता और उसकी जीवटता के बारे में क्या बताता है।